डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आज आप सभी लोगों को थर्मोडायनामिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। थर्मोडायनामिक्स में आज मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ डिफरेंट गैसेस की बात करूंगा कि गैसों की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो किस किस कंडीशन पर कितनी रहती है। ठीक है, तो आप टॉपिक लगा लीजिएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। ठीक है, हम गैसों की स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग जानते हो जब हमें टेम्परेचर को राइज करना है, जैसे मान लीजिए इस कंटेनर में ये कोई गैस है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, इसके जब आप इसको हीट करेंगे, जब हीट देंगे तो उसके बाद में इनके मॉलिक्यूल्स अपना टेम्परेचर ये बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो उस समय की हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और जब फेज चेंज होता है तो उस समय की हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। यानी हिंदी में हम इनको बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट का मतलब हो गया विशिष्ट ऊष्मा और लेटेंट हीट का मतलब हो गया आपकी गुप्त ऊष्मा। अब सबसे पहले बात आती है कि गैसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है, सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस नंबर 1 पे लिखिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कुछ स्पेशल केसेस हैं बच्चों, ये आपको लर्न करने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन सेक्शन में भी अक्सर ये पूछा जाता है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की बात कर रहे हैं हम, और हम सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसे? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बच्चों, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है बच्चों। यानी कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, और अगर हम बात करेंगे चेंजिंग टेम्परेचर की यानी डेल्टा टी की, तो बच्चों वो रहेगा तुम्हारा 0। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हर जगह का टेम्परेचर कांस्टेंट है। मान लीजिए आप इस कंटेनर में आप ये गैस जो भरी हुई थी, जो गैस फिल्ड थी, आप जब हीट देते हैं तो होता क्या है कि मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर जो है हर पॉइंट पर, हर स्टेट पर, हर कंडीशन पर सेम है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको ये समझना है बच्चों कि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। अब बच्चों, यहाँ पर हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो स्पेसिफिक हीट का एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। ठीक है, जहां m होता है मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, c होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस, और डेल्टा टी आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब हम यहां पर बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, टेम्परेचर जब हर जगह कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर का डिफरेंस ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो यहाँ से Q का जो मान आएगा वो कितना आएगा बच्चों? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, यानी m इंटू सी मल्टीप्लाई बाय 0, यानी Q इज इक्वल टू आ गया 0। यानी बच्चों याद रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आपका हीट ट्रांसफर है वो हमेशा 0 रहता है, यानी Q तुम्हारा कितना रहेगा? 0 रहेगा। नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ से C का मान जरा निकालिए। Q 0 हो गया, C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन m डेल्टा टी।
C का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, जब डेल्टा टी तुम्हारा हो गया 0 तो C इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 0। इसका मतलब आपके सामने C का मान जो रहता है वो कितना रहता है, इनफाइनाइट। यानी कि जो स्पेसिफिक हीट है गैस की वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमेशा कितना रहता है, इनफाइनाइट रहता है, यानी अनंत रहता है। ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करोगे क्या क्या चीज़ जीरो है, डेल्टा टी जीरो हो गई। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट यानी दिया ही नहीं गया है, सीधी बात है, हीट जीरो हो गया। और सी कितना हो गया तुम्हारे सामने, इनफाइनाइट हो गया। सी इनफाइनाइट का मीन जानते हो क्या होता है, कि ये जो है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट है। किस प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों सेकेंड प्रोसेस की हम बात करते हैं आपसे, जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस जो होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये कौन सा प्रोसेस है भाई, है ना, ये अजीब सा नाम आ रहा है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस। भाई एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसे थर्मोफ्लास्क, हीट ना तो अंदर से बाहर आए और ना बाहर से अंदर की जाए, यानी हीट ट्रांसफर कितना हो तुम्हारा, जीरो होना चाहिए। ठीक है, हीट ट्रांसफर कितना होगा, जीरो। अब यहाँ से आप जानते हो कि जो Q इज इक्वल टू होता है वो MC डेल्टा T होता है। बेसिकली स्पेसिफिक हीट की बात हो रही थी ना, तो मैंने लास्ट में स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट निकाला था। यहाँ देखते कितना आता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। अब यहाँ पर तुम्हारा Q का मान कितना है, जीरो है, तो C का मान कितना हो गया, C इज इक्वल टू जीरो अपॉन M इंटू डेल्टा T, यानी C का मान हो गया तुम्हारा जीरो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें ना तो हीट ट्रांसफर जीरो हो। बेसिकली हीट ट्रांसफर जीरो होना चाहिए, हीट ना तो आए बाहर से अंदर और ना ही अंदर से बाहर की तरफ जाए। यानी बेसिकली हम कुछ इंसुलेशन बना के कोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे सामने क्या हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सी हमेशा रहता है जीरो। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रोसेस जो है वो है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने क्या है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। और अगर आप आइसोबैरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर बस आपका स्पेसिफिक हीट चेंज हो जाएगा, वहां पर आप क्या ले लेंगे, MCP डेल्टा T। तो ये हो गया तुम्हारा आइसोबैरिक प्रोसेस। इसके अलावा एक लास्ट प्रोसेस आपको और बचता है जिसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। फोर्थ नंबर का एक प्रोसेस और है जिसको हम क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है सिस्टम का। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। और यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है तो MCB डेल्टा T। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो मतलब हीट ट्रांसफर होगा या हीट गिवन टू द सिस्टम होगा वो कितना होगा, MCB डेल्टा T। तो बच्चों ये कुछ प्रोसेस थे तुम्हारे जो मैंने तुम्हें समझाया था, इसकी सबकी स्पेसिफिक हीट समझाई थी। मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q तुम्हारा कैसा रहता है, C जो हमारा रहेगा वो जीरो रहेगा। और अगर हम आइसोथर्मल की बात करेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तुम्हारा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी वो इनफाइनाइट रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको CP और CB का कंपेयर बताऊंगा और उसके बाद में मैं आपको ये भी प्रूव करके बताऊंगा कि क्यों CP का मान CB से बड़ा रहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।